आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें आज पूरे बिहार में नया शुरुआत किया गया है, यानी कि इससे पहले आप जाइएगा तो ये बिहार के सरकारी विद्यालय में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये शिक्षा विभाग के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। इस पहल को जानने के लिए सभी अभिभावक को जानना चाहिए। आज एक अहम दिन था शिक्षक अभिभावक का संगोष्ठी, यानी इस संगोष्ठी में क्या हुआ, मेरे साथ एक शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक है जीवन कुमार। इनसे जानेंगे कि किस तरीका का ये प्रोग्राम रहा, क्या ये फिर आगे होगा या केवल रिजल्ट आएगा तब होगा, या साप्ताहिक क्या क्या मुद्दा है, क्या हुआ सर आज आप लोगों के बीच? आज प्रगति पत्रक वितरण समारोह था। अभिभावकों की गोष्ठी करके सभी बच्चों के बीच में जो है उनको उनकी प्रगति के बारे में बताना था, उनका रिजल्ट के बारे में बताना था, और जो बच्चे प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में पास किए उनको उपहार प्रशस्ति पत्र प्रदान करना था। विद्यालय के द्वारा बड़े जोर शोर से तैयारी की गई। हमारे शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा भी पूरे लगन से, चूंकि समय बहुत कम था, चिट्ठी कल मिली और एक दिन में आप लोग करा, हम लोगों ने जो है पूरे, आपने देखा होगा गुब्बारे से पूरे विद्यालय को सजाया गया, फूलों से सजाया गया, ताकि बच्चों में आकर्षण हो विद्यालय के प्रति और बच्चे आकर्षित हों और बच्चे में ये उत्सुकता जगे कि विद्यालय जो एक मिथक रहा करता था कि प्राइवेट विद्यालय में जो है बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, बहुत सारी चीजों की शुरुआत होती है, या इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ निजी विद्यालय में होते थे। अब ये सरकारी विद्यालय में भी देखने को मिलेगा उनको, तो निश्चित रूप से वो आकर्षित होंगे। और जो बच्चों में एक छीजन की समस्या थी, जो अरुचि होती थी विद्यालय में, अब उनकी रुचि है। आपने देखा होगा कि पूरा भरा हुआ था विद्यालय जब हमारे यहाँ। अभिभावक का कितना सहयोग मिला, क्योंकि आप लोग पहली बार किए हैं, इससे पहले ठीक है पटना है, यहाँ पे बहुत सारे विद्यालय में होता है, आपके यहाँ के वार्ड पार्षद जागरूक है, करते हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन बिहार में पहली बार हुआ है। कितना अभिभावक का सहयोग मिला? अभिभावकों में भी बहुत ज्यादा रुचि, जब हमने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम मेरे विद्यालय में आयोजित होने वाले हैं, अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे माननीय वार्ड पार्षद इंद्रजीत चंद्रवंशी जी ने भी इसमें सहयोग किया। उन्होंने भी आरंभ से ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपना योगदान दिया और स्वयं उपस्थित रहकर सभी बच्चों में पुरस्कार का वितरण किया, और उन्होंने स्वयं बच्चों में जलपान भी जो है वो कराया, और ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और अभिभावकों का भी उत्साह जो था देखने लायक था, क्योंकि अब उनके बच्चे जो है एक नए रूप में स्कूल में जा रहे थे। चारों तरफ सजावट थी, फूलों से सजाया गया था, गुब्बारे से सजाया गया था। बच्चों में एक कौतूहल था कि क्या होने वाला है। जब उनको रिजल्ट दिया गया, जब उनके बीच प्रगति पत्रक वितरण किया गया, अभिभावकों को बताया गया कि उनके बच्चे की क्या प्रगति है, तो सभी में बहुत ही संतोष का भाव था और उनका यही आग्रह था कि निश्चित रूप से यह कार्यक्रम जारी रहना चाहिए। जो देख रहे हैं बहुत सारे लोग गांव देहात के अभिभावक सोचते हैं कि हमको नहीं जाना चाहिए, क्या करने जाएं, या कुछ अभिभावक ये भी सोचते हैं चलिए उनका अभिभावक चला गया उस बच्चा का हो जाएगा, सभी लोग नहीं आ पाते हैं। उनको आप क्या कहिएगा, आने से कितना लाभ मिलेगा? बच्चा कितना लग रहा था कि मेरे मम्मी पापा आए हैं या मेरे भैया आए हैं, उसको कितना अच्छा लग रहा था? इस तरह के कार्यक्रम में अभिभावक को निश्चित रूप से जाना चाहिए। यदि अभिभावक जाते हैं इस तरह के कार्यक्रम में, तो बच्चे में भी एक आत्मसंतोष का भाव आता है, उनको एक संतुष्टि रहती है कि मेरे अभिभावक साथ में आए हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में अभिभावक जानते हैं, और जो थोड़ी बहुत कमियां रहती है, कहीं पे उनको ज्यादा घर में ध्यान देने की जरूरत होती है, वो शिक्षक के द्वारा उनके अभिभावकों से शेयर किया जाता है। और शिक्षा के लिए क्या प्रयास विद्यालय के स्तर पर हो रहा है, बच्चे को और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाने में प्रेरित हों अभिभावकों के माध्यम से, ये सारी चीजें जो है अभिभावक जब आएंगे तभी जाकर के सफलता पूर्वक हो पाएगा। सर कुछ शिक्षक क्या करते हैं, जब बच्चे इरिटेट कर देते हैं, बच्चे हैं तो वो शिक्षक को तो परेशान करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि 1 to 5 में देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान के अभाव होता है। बहुत सारे शिक्षक उनको डांट देते हैं, कस के पीट देते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं, इतना मार देते हैं कि उनका सेहत भी खराब हो। उन शिक्षक को आप क्या कहिएगा? बच्चों को तो मारना पीटना बिल्कुल ही जो है प्रतिबंधित है। बच्चे जितना प्यार से दुलार से समझते हैं उतना मारपीट से नहीं समझते हैं, जैसा मेरा मानना है। यदि बच्चे की मनोभाव को हम समझेंगे कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो निश्चित रूप से उनके मनोभाव को समझते हुए यदि हम उनकी बातों को ध्यान में रखेंगे तो वो इस तरह के हरकत नहीं करते हैं। सर क्या ये जो कार्यक्रम आज हुआ सफल रहा? आपका कार्यक्रम मैं भी देखा, बहुत अच्छा लगा। क्या ये कार्यक्रम प्रत्येक साल होना चाहिए, अच्छे महापर हो तो और अच्छा रहेगा? क्या बोलिएगा?
यह तो विभाग का निर्णय है। हम लोग जैसा विभाग का निर्देश होता है उस अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। यदि आगे के समय में निर्देश मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग इस कार्यक्रम को और ज्यादा से ज्यादा सफलतापूर्वक कोशिश करेंगे कि इससे भी ज्यादा अच्छे से और कार्यक्रम को हम लोग करें। और हमारे स्थानीय प्रयास से जब भी हमारा वार्षिक रिजल्ट निकलता था, हमारे माननीय पार्षद महोदय के द्वारा छोटे स्तर पर कार्यक्रम होते थे जो अपने स्वयं के स्तर से वो बच्चों के बीच पुरस्कार का वितरण करते थे। सर, ये कार्यक्रम के लिए कुछ आयोग से या सरकार से या शिक्षा विभाग से कुछ पैसा वगैरह मिला था कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को कराना था अपने लग से करते? इसके लिए राशि निर्धारित है। प्राथमिक विद्यालय के लिए अधिकतम 10,000 रुपये की राशि निर्धारित है, मध्य विद्यालय के लिए 15,000 और उससे ऊपर के लिए 25,000 की राशि निर्धारित है। लेकिन है कि अभी तत्काल जो है विद्यालय को अपने स्तर से काम को करना है और ये जो अधिकतम राशि है उसके अंदर ही काम को करना है और जितनी भी व्यय हुई है उसका वाउचर जो है समर्पित किया जाएगा और उसके अनुरूप जो है खाते में जो है विद्यालय के खाते में उस राशि को। लास्ट प्रश्न है सर, आपके शिक्षक लोगों का कितना सहयोग मिला? चूंकि आप प्रिंसिपल है, हमेशा से देखा जाता है प्रिंसिपल लोग का आरोप होता है कि टीचर लोग सहयोग नहीं करते हैं, टीचर लोग का आरोप रहता है कि प्रिंसिपल सहयोग नहीं करते हैं। आपके यहाँ कोई इस प्रकार का समस्या तो नहीं है? कोई भी सफल आयोजन होता है इस तरह का बृहत आयोजन जिसमें अनेकों अभिभावक हैं, सैकड़ों बच्चे हैं, तो बिना शिक्षकों के सहयोग से ये कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ के शिक्षक सुबह से ही पूरा लगन से लगे हुए हैं ताकि हमारे पास जो कम समय है यह आयोजन सफल हो, क्योंकि जब हम आमंत्रित करते हैं तो ये आयोजन विद्यालय का हो जाता है और इसी परफॉर्मेंस के आधार पे वो परसेप्शन बनाते हैं, अपना ओपिनियन बनाते हैं। यदि उनको यहाँ आने पे अच्छा फील नहीं होगा तो उनको लगेगा कि ये यूं ही बुला लिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग पूरा एक टीम रूप में जो है साफ सफाई से लेकर के, सजावट से लेकर के, उनके स्वागत से लेकर के हर एक चीज पे फोकस किया था, उनके जलपान से लेकर के हर एक चीज पे फोकस किया था कि किसी भी स्तर पे उनको ये शिकायत नहीं रहे कि हम विद्यालय गए और वहां पे किसी तरह की कमी रह गई। पूरा सहयोग रहा। इसके लिए हम सारे शिक्षक बंधु को, हम अपने यहाँ के सारी टीम को दिल से धन्यवाद देते हैं कि यह कार्यक्रम सफल बनाने में उन्होंने एक मतलब पूरा एकजुटता से काम किया और पूरा मेहनत से काम किया। लगन से जो भी व्यूअर देख रहे हैं या जो भी मीडिया वाले देख रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि कम से कम सरकारी विद्यालय में जब कोई अच्छा प्रोग्राम हो, अच्छा कार्यक्रम हो या कोई अच्छा काम किया जाए तो उसको आप जरूर दिखाएं। बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं और केवल निगेटिव दिखाते हैं। निगेटिव दिखाने से नहीं होगा। सरकारी विद्यालय खराब नहीं है, आपको भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा, अभिभावक को भी सहयोग करना पड़ेगा, टीचर को भी सहयोग करना पड़ेगा और सभी लोग मिलकर सहयोग करेंगे तब आपका बिहार बढ़ेगा और बिहार जो शिक्षा व्यवस्था में अभी सबसे निचले स्थान पर है उसको आगे लाया जा सकता है, उसको टॉप 10 में लाया जा सकता है।